तो यार आ चुके हैं नई वीडियो के साथ वापस अंडर ये वाली गेम प्ले जो है बाकी सभी गेम प्ले से थोड़ा सा हट के होने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मोमेंट होते हैं जब आप बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं एंड सडनली अचानक से तुम मर जाते हो। वो किसी भी कारण से मर सकते हो लेकिन मर जाते हो और बहुत शौक लगता है। और इस वाले मैच में बहुत बार मरा हूँ, एक्चुअली मैं मरा हूँ और आपको जस्ट गेस करना है कि भाई कौन से मोमेंट पर मैं मरने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ पर एक बंदे का पीछा करते जाता हूँ मैं शॉटगन से और बताऊँ मरने वाला हूँ कि नहीं। ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि इस बंदे के पास कोई गन नहीं होती। लेकिन अब यहाँ पे जरूर ऐसा मोमेंट होता है भाई, जस्ट आप गैस करो क्या होगा। एक पल के लिए लगा ही था भाई कि मैं मरने वाला हूँ, बट भाई फायरिंग कर दी और बच गया। तो भाई इस वाले किल के लिए तो एक सब्सक्राइब बटन को दबाना तो बनता ही है। खैर ये चीज़ छोड़ो, आपको मैं बार बार नहीं बोलूँगा लेकिन आपको खुद गेस करना है। देखो सडनली बहुत सारे किल करूँगा मैं एंड उसके बाद अचानक से कुछ ऐसा होगा कि भाई मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करूँगा, उस तरीके से मैं मर जाऊँगा। और ऐसा एक नहीं दो नहीं बहुत बार ऐसा होता है। अब फिलहाल एक बंदे का पीछे करने में यहाँ पे आता हूँ और वो इस घर के अंदर था, तो मैं फायरिंग देता हूँ थोड़ी सी, और ये जस्ट उसको डराने के लिए दी ताकि वो थोड़ा सा वहाँ से लोकेशन चेंज करे और तभी वो बाहर आ जाता है और फाइनली गया। लेकिन जैसे ये गया तो भाई एक और बंदा इसके जस्ट पीछे से आता है और उसके मेरे को सही से फुटस्टेप नहीं आ रहे थे, तो बट वो मेरी बाहर से जो है खिड़की के पास जैसे आता तो भाई फायरिंग देता हूँ, लेकिन वो फायरिंग जो है काम में नहीं आती। तो इस साइड से डैमेज दिया बंदे को, अंदर से भी फायरिंग करी लेकिन वो बच जाता है। अब यहाँ पे कुल मिला के वो इस दीवार के पीछे था और वहाँ पे मैं जा नहीं सकता था, क्योंकि जहाँ पे वो खड़ा था उसके जस्ट पीछे एक और बंदा था और मेरे राइट में भी एक बंदा इतनी देर में आ जाता है। तो मैं पहले राइट वाले पे फोकस करता हूँ, इतनी देर में वो घर के अंदर जाके खिड़की से बाहर चला जाता है। और अब मैं यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो गया था, क्योंकि इस खोली के अंदर 3 बंदे थे, वो कहाँ थे कुछ पता नहीं था। एक को मारा बट ये तो बॉट निकला, बट जिस बंदे को मैं ढूंढ रहा था वो अभी भी इस दीवार के पीछे था, तो उसको ऐसे डायरेक्ट तो नहीं मार सकते। तो मैंने सोचा यार इस वाले घर के अंदर जाते हैं और तभी मेरे को एक और बंदा दिखता है जो कि घर के अंदर आता है। इसको मारा तो तुरंत इसके मरते हुए एक और बंदा आ जाता है जो कि इसी घर के अंदर आता है। लेकिन वो इतनी देर में बच जाता है, तो मैंने सोचा यार अंदर से थोड़ा सा रीलोड करके जाता हूँ। और यार किस किस को लगा कि यहाँ पे मरने वाला हूँ। बाल तो बच गया मैं यहाँ पे, लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे सब कुछ शांत हो गया है, बट नहीं। इस वाले सेम यही वाले कंपाउंड में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इस जगह पे जो है बहुत सारे बंदे थे अभी भी। एक मेरे राइट वाले घर में, एक लेफ्ट वाले घर में और एक बिल्कुल ट्रिपल स्टोरी के अंदर था। अब जैसे मैं यहाँ से हील वील करके बाहर कूदा तो भाई तीनों जगह से अलग अलग फुटस्टेप आने लग गए थे, और जिन बंदों का इतनी देर से पीछा कर रहा था वो फाइनली मेरे को तीनों के तीनों एक ही बार में फुटस्टेप जनरेट करते हैं। तो मैंने सोचा यार पहले इस बंदे को मारता हूँ, लेकिन फिर मैं नेट कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि यार यहाँ पे जो है वो वाला बंदा अपनी लोकेशन चेंज कर चुका था। तो मैंने सोचा यार डायरेक्ट ऊपर जाके मारते हैं, लेकिन इतनी देर में मेरे को बाहर से भी कुछ आवाज़ें आती हैं और मैं उनकी तरफ अटैक कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये वाले बंदे को मारने के लिए पूरा अंदर चला जाता हूँ मैं। एक बंदे को लुटकाया तो दूसरा बंदा तुरंत आता है, देखो मौके का फ़ायदा उठाने आया था। अब दूसरा गया तो भाई तीसरे के फुटस्टेप मेरे बाजू वाले घर से आने लग जाते हैं। तो मैंने सोचा यार क्यों ना इसी बंदे को मारा जाए। अब इस बंदे को मारने में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये शायद ट्रिपल स्टोरी में था और वहाँ पे मैं देख नहीं सकता था। तो मैंने सोचा यार यहाँ से चढ़ के देखता हूँ। अब इतने में मैं कूद के जो है बाजू वाली बिल्डिंग में चला जाता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने सोचा कि मौके का फ़ायदा उठाते, बट यार वो वाला बंदा बच के निकल जाता। अब मैंने नेट खींची तो बंदा शिफ्ट हो जाता है दूसरी बिल्डिंग में, और जस्ट यहाँ पे देखो मैं वहीं पे फेंक देता हूँ और बूम हो जाता है बंदे के साथ। अब फिलहाल ये मैंने नया बटन लगाया तो भाई दबाई दो यार। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस बंदे की थोड़ी बहुत लूट चाहिए थी मेरे को, क्योंकि यार एक तो एमओ भी खत्म हो रही थी मेरी और थोड़ा सा मेरे को जो है नेट वेट भी चाहिए थे आगे वाले बंदों को मारने के लिए। और अब जस्ट देखते यार देखते देखते जो है 9 किल हो जाते हैं, लेकिन सडनली कुछ ऐसे मूवमेंट आने वाले हैं। अब ऐसा तो है कि पोचिंग की मैं बहुत कम बार मरता हूँ, देखते इस बार मैं मर पाता हूँ कि नहीं। लेकिन एक बंदा मेरे को क्रॉस करते हुए दिखता है जिसको कि मैं मारने के लिए जाता हूँ। अब वो पहले तो इस बिल्डिंग के अंदर गया और यहाँ से जैसे मैं मेरे फुटस्टेप्स सुनी तो वो और दूर चला जाता है, और यहाँ से मैंने जाते हुए उसका देख लिया था हेड, तो मैं उसको डैमेज करता हूँ। लेकिन आगे जाके जो फाइनली बंदा पकड़ा जाता है। अब जैसे मैंने इस बंदे को मारा तो भाई पीछे से बगी की आवाज़ आती है और मैं झटके से इस तरफ देखता हूँ कि भाई कोई बंदा मेरे को आके ठोक ना जाए। अब वो बगी लगभग इस घर के आसपास उतरी थी, बहुत माहिम सी आवाज़ थी, तो मैं उस बंदे की तरफ अटैक कर देता हूँ। और अभी तक मेरे को कुछ पता नहीं वो बंदा कहाँ उतरा, लेकिन फाइनली मेरे को कुछ फुटस्टेप आते हैं। क्या यहाँ पे मैं मर पाऊँगा या नहीं, जस्ट गेस करो। वैसे इस बंदे के हाथों तो नहीं मरने वाला। यहाँ पे मैंने आइडिया सही लगाया था, अंदर आया लेकिन मैं लेफ्ट साइड से कूद जाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता था वो इस तरफ जो है टीपीपी ले रहा हो सकता है, तो उसको वैसे भी डैमेज कर दिया था मैंने। और तब मेरे को जो कुछ फुटस्टेप आते हैं, मजाक कर रहा था, ऐसे फायरिंग कर दी मैंने। अब फिलहाल जो कोचिंग की तो एक हिसाब से क्लियर हो चुकी थी, तो बात थी यहाँ से निकलने की। तो इसी बंदे की जो बगी थी उसको लेके जाता हूँ, ये मेरे को थोड़ी देर बाद मिल जाती है। लेकिन एक और बंदा दिखता है मेरे को इतनी देर में, हल्की सी झलक दिखी मेरे को उसकी, उसको मारने के लिए जाता हूँ, लेकिन इतनी देर में वो घर के अंदर चला जाता है। तो मैंने सोचा यार नेट मारूंगा, लेकिन नेट वेट तो थी नहीं मेरे पास, तो मैंने सोचा सीधा रश ही करते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती।
वो खुद ही बाहर आ जाता है। और ये तो बहुत था भाई, टाइम वेस्ट हो गया मेरा यहाँ पे। बट फिलहाल एक चीज़ तो साफ़ हो गई भाई, इस वाले मैच में मैं पोचिंकी में तो नहीं मरने वाला। लेकिन अभी तक जिन भी लोगों ने गेस किया था कि भाई तुम इस जगह पे मरोगे उस जगह पे मरोगे, बिल्कुल ही गलत लोग थे तुम। अब मेरे को यहाँ पे लगा कि पीछे बंदा, क्योंकि मेरे को घर से फुटस्टेप आए थे, मतलब हल्की से सराहट हुई थी, लेकिन तभी जो है मैं काफ़ी आगे चला जाता हूँ और इतनी देर में वो बंदा खुद ही फायर कर देता। तो भाई इस बंदे ने अपनी मौत को बुला लिया, या तो मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ या तो इस बंदे को मार के जाऊँगा मैं। अब यहाँ पे जैसे उतरा तो बंदा दिखता है मेरे को, काफ़ी डैमेज दे दिया मैंने इसको और फाइनली ये भी गया। और इसके आते तो एटलीस्ट नहीं मरा मैं। तो भाई अभी तक तो गेम काफ़ी आगे तक आ चुका है, तो देखते हैं कब मरता हूँ मैं। फिलहाल वैसे तो मैंने आपको क्लू दे दिया थी कि मैं एक बार नहीं बहुत बार मरता हूँ ये वाले मैच में। अब फिलहाल यहाँ से निकल लेते हैं और मैं क्या करता हूँ, मेरे को सामने एक गाड़ी दिखती है तो मैं समझ जाऊँगा कि स्कूल के अंदर बंदा है। और वो बंदा यहाँ पे क्यों रुका है ये भी पता चल गया था, क्योंकि अपार्टमेंट से एक बंदा इस पर कार 98 से फायर कर रहा था। और जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, अंदर जाता हूँ, तो भाई तभी एक जो है नेट भी ब्लास्ट होता है। और जैसे ये नेट ब्लास्ट हुआ तो मैं समझ गया था कि भाई बंदे यहाँ पे भी हैं और बंदे अपार्टमेंट में भी हैं। तो मैं सबसे पहले जो है अपार्टमेंट वाले को मार के आता हूँ, क्योंकि यहाँ वाले जो बंदे वो कैंप करके कहीं पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल भी कोई फुटस्टेप नहीं दे रहा। तो यहाँ पे लड़ना तो थोड़ा मुश्किल होगा, तो मैंने सोचा अपार्टमेंट वाले को मार के आते। बट उसके पास जो है कार 98 थी। तो यहाँ पे देखो जस्ट मैं कैसे बचता हूँ, पीछे से बैरल का फायर आया था जो कि मैं टोटली इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे बंदा कहीं पे भी छुपा हो सकता है। तो मैंने सोचा वापस बैठते हैं गाड़ी में, और मेरे को पता था ये चीज़ होगी। देखा बंदे ने एकदम निशाना सही लगाया था, बट मैंने जो है स्टीयरिंग घुमा दिया और वो जस्ट मेरे बाजू में लगी। अब फायरिंग होती है दोनों साइड से। अब जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा तो भाई पहुँचते ही सबसे पहला फुटस्टेप आया नीचे से, अंदर गया तो फुटस्टेप जो है शिफ्ट हो गया ऊपर की साइड, मतलब नीचे भी एक बंदा है ऊपर भी एक बंदा है। मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि फुटस्टेप मैप पे सिर्फ एक ही बंदे का दिख रहा था, और यहाँ पे मैं अंधों की तरह बिल्कुल भागते गया और इस चीज़ का अंदाज़ा था मेरे को। तो जिसने भी गेस किया कि यहाँ पे मैं मरने वाला हूँ, देखो सडनली बहुत बढ़िया मैच आता है लेकिन अचानक से मर जाता आदमी। और ये वाले मैच में भी कुछ वैसा ही होता है, आपको एक पल के लिए भी नहीं लगेगा कि भाई मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मैं किस बंदे के हाथों मरता हूँ। जस्ट आप देखना, यहाँ पे इतने सारे बंदे आ रखे थे कि इतना तो मैं जान गया था कि यहाँ से बच के निकल नहीं पाऊँगा। और यहाँ पे अब जस्ट किल की स्पीड देखना, अगले 1 या 2 मिनट के अंदर मैं लगभग 10 के करीबन बंदे मार देता हूँ। अब देखो यहाँ पे फिलहाल एक बंदा जस्ट छत के ऊपर होता है, और उसको मारने के लिए मैं जैसे ऊपर जाता हूँ, वैसे वो ऊपर नहीं गया मैं। इस वाले बंदे को मारने के बाद दूर से फायरिंग होती है और चारों तरफ से इस हिसाब से फायरिंग हो रही थी, तो भाई मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। अब यहाँ पे जैसे कि आपने देखा भाई छत के ऊपर 2 बंदे उतरते, एक को मैंने मार दिया, तो दूसरा बंदा जो बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। और ये जो बिल्डिंग के अंदर गया था तो इसको मैं मार सकता था इजीली, लेकिन ये वाला बंदा क्या करता है इतनी देर में इस वाली बिल्डिंग से छलांग लगा के कहीं और चला जाता है, और मेरा थोड़ा बहुत जो है टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि मैं मारने के लिए यहाँ पे आया तो इतनी देर में ये वाला बंदा जो कूद के सामने वाली ट्रिपल स्टोरी में चला गया। और यहाँ पे चारों तरफ फायरिंग भी हो रही थी, तो आदमी थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा था। दैट्स मेरे को जो दिख रहा था भाई मैं मारते जा रहा था उसको। और सबसे पहले तो जिस तरफ तगड़ी वाली फायरिंग हो रही थी मैं उसकी तरफ जाता हूँ, और वहाँ पे सडनली मेरे को 1 से 2 से 3 के करीबन किल मिल जाते हैं। यहाँ पे देखो जाए ये मारा एक बंदा, और तभी पीछे से भी कुछ फुटस्टेप आते हैं। रिलोड करने का टाइम नहीं था, तो मैंने ये वाली जो गन है इसी को उठा लिया और ये भी गया। और यहीं पे देख सकते हो 4 से 5 के करीबन क्रेट पड़ी हुई है, लेकिन तभी मेरे को सामने से भी कुछ जो है फुटस्टेप आते हैं, तो उसको जो है थोड़ी देर के लिए मैं इग्नोर कर देता हूँ और इस तरफ जाता हूँ। अब यहाँ पे क्या था कि फुटस्टेप तो आ रहे थे, लेकिन भाई बंदे को मारना था तो ऊपर चढ़ना पड़ेगा, और खिड़की पे मेरे को वो दिख गया था। देखो कैसे पड़ते हैं, यहाँ पे मेरे को उस बंदे की मुंडी दिख गई थी कि वो बाहर की साइड लटका हुआ है, और ये वाला बंदा थोड़ी सी चालाकी कर रहा था तो उसको भी मार दिया। अब बारी थी भाई उस वाले बंदे की जो कि सड़क के पार बैठा हुआ था। उसके फुटस्टेप मैंने पहले सुन लिए थे, लेकिन उसको मैं मारने के लिए इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरे जस्ट राइट लेफ्ट में भी बंदे थे और कभी भी मेरे पे आ सकते थे। अब इस बंदे को मारना था तो ओपन में जाना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये पिक करेगा, और पिक करेगा तभी तो मरेगा। तो पिल गया ये वाला बंदा भी। और यहाँ पे जो है देखते देखते काफ़ी ज़्यादा किल हो गए थे मेरे, तो थोड़ी बहुत लूट लेता हूँ, लेकिन इसके पास इतनी अच्छी खासी लूट थी नहीं। तो एक बार बंदे के जो है फुटस्टेप आते हैं जस्ट मेरे लेफ्ट से आते हैं, तो मैं पीछे जाता हूँ। पहले तो उस तरफ जा रहा था सामने की साइड, लेकिन तभी यहाँ से आते हैं तो इसको मार देता हूँ। और ये भी बॉट था, बट इसके पास जो है गन अच्छी मिल जाती है मेरे को, जिसको कि मैं बहुत देर से ढूंढ रहा था, क्योंकि देखो हर बार आप जो है उसी से नहीं बच सकते, आपको एक अच्छी खासी गन चाहिए। तो यहाँ पे जो है सामने काफ़ी दंगे फसाद टाइप की चीज़ें हो रही थी, और मैं डायरेक्ट उसी तरफ को जो है अट्रैक्ट होता। आप अभी गैस करते रहो कि भाई मैं कौन सी जगह पे मरने वाला हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें चल रही है ना उस हिसाब से मैं यहाँ पे बचने तो नहीं वाला, भले किल कितने भी बटोर लूँ। 9 किल हो चुके भाई। और अब घुसता मैं ये वाली बिल्डिंग के अंदर। 2 बंदे इस बिल्डिंग के अंदर थे, तो भाई अभी एक शॉटगन चली और एक बंदा तो ख़त्म। दूसरे बंदा जो भी जीता उसके पास शॉटगन है, दैट्स वाई इस चीज़ का मेरे को अंदाज़ा था। तो मैं जाता हूँ सबसे पहले बालकनी में, और बेचारे की लाश पड़ी हुई है जो कि अभी भी मरा है शॉटगन से। तो यहाँ पे अब जो अंदर बंदा था वो कहीं पर भी हो सकता था। और जस्ट देखो
वैसे जिस भी बंदे ने सोचा था कि मैं इस घर के अंदर जाके मरने वाला हूँ तो भाई वो भी गलत था। गेस करते रहो भाई कौन सी जगह पे मरने वाला हूँ। और ये देखो लगा था कि भाई ऑलमोस्ट मर जाऊंगा, बट अगेन वही सीन हुआ। और सब्सक्राइब तो बनता है यार, जैसा आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है जस्ट वैसे सब्सक्राइब के बटन को टैप करो और बेल आइकन को दबाई भाई इसी बात पे। और इस चीज़ से एक चीज़ तो प्रूव होगी कि भाई पोचिंकी में बहुत जल्दी नहीं मरता हूँ मोस्टली टाइम। मतलब पोचिंकी से तो निकल ही जाता हूँ, बाहर जाके मर जाता हूँ और तभी फुल स्टेप आते हैं और यहाँ पे भी जो है ये बॉट ही निकलता है। अब फिलहाल लग रहा था कि पोचिंग की शांत हो चुकी है। मेरे को क्या था, मेरे को 12 किल मिल चुके थे, लेकिन तभी जो है जैसे मैं लूट वूट करके थोड़ा सा आगे जाता हूँ और मैंने सोचा कि वो जो जहाँ पे 4 से 5 क्रेट्स पड़ी हुई हैं वहाँ पे जाके जो है थोड़ा लूट वूट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी मेरे को एमो चाहिए थी। लेकिन जैसे मैं इस जगह पर पहुँचा तो भाई थोड़े से फुल स्टेप आते हैं, मतलब हल्की सी आहट से सुनाई देती है चलने की। और यहाँ पे आता तो भाई थोड़ा और क्लियरली सुनाई देता है, तो पता लगता है कि ये जो छत पे सामने बंदा है। और यहाँ पे जो मेरे से गलती हो जाती है और ऑलमोस्ट मेरे साथ कुछ होने वाला है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने नेट खींच लिया था और ऑलमोस्ट सही टाइम पे मैंने फेंक दिया, लेकिन जैसे फेंका तब पता लगा कि भाई वो वाला बंदा तो उछल रहा था और वो वाला बंदा जो है फालतू में मारा जाता है। अब यहाँ पे जो है धुंध भी हो रही थी और मैंने सोचा कि यार ऑल पे माइक करके जो है क्या पता बंदे की जो थोड़ी बहुत आत्मा बची हुई है, मतलब थोड़ा तो बोलता है ना आदमी, ऑल पे कुछ ना कुछ तो बोल रहा होगा। तो मैं जाता हूँ उसको सुनने के लिए, लेकिन तब तक जो है वो परलोक सिधार गया था। तो मैं ये वाले बंदे की जो है अच्छी खासी जो भी लूट होती है उसको ले लेता हूँ। और थोड़ा बहुत बोला भी मैंने इसको कुछ, तो वो उसी से जाके पूछ लेना। उसके बाद आता हूँ रोज़ोक में, और इस चीज़ से भाई अगेन मैंने आपको प्रूव कर देगा कोचिंग की मैं अगेन नहीं मरता हूँ, मैं बाहर जाके हमेशा मरता हूँ। अब कब मरने वाला हूँ ये गेस आपको करना है। तो यहाँ पे आता हूँ और फायरिंग होता है मेरे पीछे से, जो कि मैंने थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दिया, बट मैंने सोचा कि बाद में मार के आते हैं। और ऐसी सोची जो है बार बार मेरे को मरवा देती है। यहाँ पे मैं 2 बार बचने के बावजूद उस बंदे को मारने के लिए गया और आगे क्या होने वाला है ये सबको पता है। मतलब मैंने एक बहुत ही घटिया जगह पे बगी रोकी और यहाँ पे जो है बार बार बच भी गया। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है कि मेरे जस्ट एक पीछे बंदा रहता है और मेरे को नहीं पता था, और तभी फायरिंग होनी स्टार्ट होती है। अब मैं बच गया। अब पहले सोचे कि मैंने उसी बंदे को मारूं, क्योंकि वो पीछे से जो है बार बार उंगली करेगा तो उसको मारना जो है ज़रूरी है। बट एक और खतरा था कि भाई वो बंदा इतना खतरा नहीं है जितना मेरे पीछे वाला बंदा है इस बिल्डिंग में, क्योंकि उसको मारते समय अगर ये वाला बंदा पीछे से आगे कब मेरे को मार जाए पता नहीं चलेगा। लेकिन भाई जैसे इस बिल्डिंग के अंदर है तो इस कुटिया से मेरे को जो है कुछ हल्की सी आहट सी सुनाई देती है, मतलब जैसे कि उस कुटिया के पीछे कोई है। और ये मैं समझ गया था कि यहाँ पे कोई है, इस बिल्डिंग के ऊपर भी है, सामने कुटिया के पीछे भी है, और यहाँ पे एक और बंदा है जो कि कहीं पे भी है, आई डोंट नो वो कहाँ पे है। लेकिन 3 बंदे थे भाई इस जगह पे, इतना तो मैं समझ गया था। अब ये लगा मेरे को कि बॉट टाइप का है, इसको तो मैं मार ही दूंगा। और जैसे मैं इसको मारने के लिए गया, अब काफ़ी ईजी था इसको मारना, लेकिन भाई बंदे ने क्या ही सरप्राइज़ दिया है यार, मतलब। और जिस भी बंदे ने गैस किया था कि भाई मैं इस जगह पे मरूंगा, वैसे तो मेरे को नहीं लग रहा 1% बंदे ने गैस किया होगा कि मैं इस जगह पे मरूंगा, बट जिस भी बंदे ने गैस किया था भाई बहुत ही सही गैस किया था भाई कि मैं इस जगह पे मरूंगा। वैसे थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो भाई जहाँ पे वीडियो खत्म हो रही है मैं उसी जगह पे मरूंगा ऑब्वियसली। तो होप यार आपको ये वाली वीडियो जो है थोड़ी सी बढ़िया लगी होगी। एंड अगर तो आपको बढ़िया लगी, कुछ मूवमेंट अगर आपने अच्छे आपको लगे हो तो भाई सब्सक्राइब का बटन दबाओ, जैसे कि आपको दिखा है तो भाई कैसे दबाना है। एंड इसके अलावा जो है 500 के होने वाले इंस्टाग्राम पे भी, तो वहाँ पे भी जाके तुम्हारे भाई को जो फॉलो कर सकते हो। एंड मिलते हैं भाई ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर एंड बाय।